तो ये बताइएगा कि लाहौर की सियासी सूरत हाल क्या है और सियासी सरगर्मियों के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मसरूफियात है आजकल लाहौर में जो पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा है उनके। अब सबसे पहली बात तो यह है कि लाहौर में इस वक्त सख्त गर्मी पड़ रही है। हम्म। बहुत सख्त गर्मी है। और गर्मी के साथ साथ जो है, जो सबसे अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक सजा भी मिल रही है, वो लोड शेडिंग की भी सजा मिल रही है। एग्जैक्टली। तो सियासी सरगर्मियां हैं, वो तो जो हमारे सियासी हुकूमती नुमाइंदे हैं वो तो एसी की गाड़ियों में जाते हैं। उनको क्या पता कि गरीब आदमी के साथ क्या गुजर रही है। और इतनी शिद्दत से यानी गर्मी पड़ रही है। और इस हवाले से देखें कि जो बजट है, बजट तो हुकूमत ने मंजूर करवा लिया। और बजट से यह है कि आम शहरी को क्या फर्क पड़ा है कि उसको सबसे ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो शिराज, यहाँ पे लाहौर में तो ये है कि सबसे ज्यादा जो है ना, गरीब आदमी वो पिस रहा है। और इस वक्त जो है वो इसका जो गरीब हमारे आदमी हुकूमती जो है वही नुमाइंदे पिस उनको रहा है। जैसे आपने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तब भी गरीब ही लोड शेडिंग की वजह से पिसेगा। ऐसे में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप कहा गया है कि 1 जुलाई से जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, आम आदमी खास तौर पर, उनका क्या रिएक्शन सामने आएगा? रिएक्शन क्या है, वो तो हुकूमत को समझ लीजिए कि दोनों हाथों से बददुआ देने के चक्कर में पड़े हुए। मैं देखें, तकरीबन यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, सबसे ज्यादा जो फायदा उठा देता है वो सरमायादार उठाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो उठाता है वो गरीब आदमी, जो दिहाड़ीदार तबका है। उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। अब पेट्रोलियम मसनूआत में पहले कभी एक जमाना था कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। अब तो शराज रोजाना की बेस पे महंगाई का जो है ना असर हो रहा है आम आदमी पे। अगर आज लाहौर की मैं बात करूं कि पिछले 10 माह से मुर्गी का गोश्त जो है उसकी कीमत नीचे नहीं आई। पहले गरीब आदमी गाय का गोश्त भी खा लेता था हल्का फुल्का, कभी 4-6 महीने के अंदर। लेकिन अब तो मुर्गी के गोश्त से भी वो बेचारा चला गया। सब्जियां इतनी महंगी है लाहौर में। मैं आपको बताऊं कि लाहौर देखिए मेन मार्केट है सब्जी मंडी लाहौर की। और यहाँ इसके बावजूद गरीब आदमी के लिए सब्जी खरीदना मुश्किल हो चुका है। यानी पैसे की वैल्यू जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये जो हमारे सियासत है ना, इनको सोचना चाहिए कि बजट तो आप लोगों ने शोर मचाया था, हम बजट पास नहीं होने देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और बजट पास भी हो गया। अब बजट पास होने के बाद जो महंगाई आई, साहब बजट में जो है सिर्फ लाहौर के लिए 62 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। तो उसके बावजूद भी महंगाई पर लाहौर में कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? उसके बावजूद भी लाहौरियों की किस्मत जो है वो क्यों ना बदल सकी? देखो शराज, एक चीज है कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ हमारे नजर में कागजी कार्रवाई होती है। बजट मंजूर हुआ, बजट लाहौर के लिए रखा भी गया, तरक्याती मंसूबे भी हो रहे हैं। मैं आपको लाहौर की सड़कों का, अगर मेरे पास अभी मैं क्लिप नहीं बना सका, नहीं मैं आपको दिखाऊं कि जगह जगह खड्डे पड़े हो और कचरा। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना कचरा नहीं देखा। ये हमारा जो कहते हैं ना पाकिस्तान, लाहौर का जो लाहौर जो दिल है पाकिस्तान का, वो इस वक्त तो दिल के इस तरीके से जैसे उसके जो ना बिल्कुल समझ लीजिए कि वाल बंद हो रहे हैं, सीवरेज बंद हो रहे हैं। सीवरेज की वजह से छोटे छोटे गली मोहल्ले जो है ना वो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो देखो शराद, अगर हुकूमत ने बजट पास किया है, हमारे लिए मंसूबे रखे हैं, 62 अरब रुपया रखा है, तो भाई लग कहाँ गया? पहले जो हमारे 3 साल गुजरे कहाँ पे लग रहे, कहाँ लग रहे हैं? हमारी जो अवाम है, अवाम तो ये चाहती है, मैं वो दिल की बात बता रहा हूँ। हमारा मुनक़ता हो चुका है थोड़ा शिराज हमारे साथ। मैं असल में हम आपको सुन सकते हैं। जी, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है वो यहाँ पे ये है कि एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एक आम शहरी को रोजगार चाहिए और एक आम शहरी को इंसाफ चाहिए। बजट से उसको कोई सरोकार नहीं है। उसने तो सुबह निकलना है, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए निकलना है। अब अगर तरक्याती मंसूबों के लिए इतने अरब रुपया रखे है, तो जो पिछले हमारे 3 साल गुजरे हैं, आप उसकी जरा देखें, जरा अक्ल निकाल के देखें, उनकी शक्ल देखें, लाहौर की बदल गई है।